अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। एबटाबाद की हदूद में हुआ एक अफसोसनाक वाक़या ठंडा चोया में, जहां पर एक खातून जा रही थी और मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी ने उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंका, जिससे उस औरत का पूरा चेहरा जो है झुलस गया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लेकिन ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या थी कि कोई राह चलता वैसे ही किसी पर भी तेज़ाब वगैरह नहीं फेंक सकता। लाज़मी कोई ना कोई पीछे वजह होती है। इसलिए 2 दिन से यही सारा कुछ था, बस कि लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया और जो मुल्ज़िम है वो जो है फ़रार हो गया था तेज़ाब फेंक के। लेकिन फिर एबटाबाद की पुलिस ने और जो एसएचओ है उन्होंने भी ऑर्डर दिए थे कि इसे गिरफ़्तार किया जाए। और फिर जो मुल्ज़िम है सदीक अब्बास को, जो मुल्ज़िम है उसे गिरफ़्तार कर लिया और उससे सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। जो इन्वेस्टिगेशन हुई उनमें जो इंकशाफ़ात हुए वो सुन के आप भी हैरत होंगे कि ये कोई एक पहला वाक़या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आजकल एक किस्म का ट्रेंड बन गया है ना, इस तरह के वाक़यात होना ना। इसके पीछे जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अब अगर लड़की की बात की जाए तो ये 35 साला ख़तून थी जिस पर तेज़ाब फेंका गया। और क्यों? क्योंकि इसके जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में, वहाँ पे इसने अपने बयानात में बोला कि मैंने इसे अपना जो सदीक अब्बास है, इसे मैंने अपना मुँह बोला भाई, ये मेरा भाई बना हुआ था, मुँह बोला भाई था। तो लेकिन अब वो इसे शादी पर मजबूर कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने इनकार किया और इसने मेरे मुँह पर तेज़ाब फेंक दिया। ये कोई भी चीज़ इतनी सडनली नहीं होती, अचानक नहीं होती, इसके पीछे बहुत सी वजूहत होती हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। तो अभी तो और भी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ही साबित होगा कि क्या है, कौन सच्चा है, कौन नहीं सच्चा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ कोई भी मुँह बोला भाई या मुँह बोला बहन नहीं होती, क्योंकि जब मुँह बोले रिश्तों की इस्लाम में कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर हम क्यों एक अंग्रेज़ों के उसे एक फ़ॉलो करें, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये चीज़ें, वो चीज़ें। पता नहीं आजकल की हमारी सोसाइटी किस तरफ चली गई है। को-एजुकेशन बहुत आम सी चीज़ है ये सब कुछ, और फिर बाद में इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। तो ये कोई एक पहला वाक़यात नहीं है, आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं, लड़कों लड़कियों का इस तरह का होता है। एक तहल्लुक़ में रहते हैं, उसके बाद फिर एक ने इस तरह किया, दूसरे ने इस तरह किया, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो इंसान को पहले ही सोच करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें इस्लाम पर चलना चाहिए। तो अभी तो लड़की का ये बयान है कि उसे मैंने भाई बोला हुआ था, इसलिए उसने मुझे शादी पर मजबूर करने लग गया, तो जब मैंने इनकार किया तो मेरे साथ इस तरह किया। लेकिन जो मुल्ज़िम है उसका क्या कहना था, उसके बयानात क्या थे, इन्वेस्टिगेशन में उसने क्या बोला, वो भी मैं आपसे बताती हूँ। ये जो मुल्ज़िम है सदीक अब्बास, ये भी बिलाल टाउन का ही रहने वाला है, और ये लड़की जो 35 साला ख़तून है, ये बिलाल टाउन में ही रहती थी। सदीक अब्बास ने इन्वेस्टिगेशन में बयान दिया कि ये लड़की मेरा सब कुछ खा गई और खाने के बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया इसने, तो इसलिए फिर मैंने इस पर तेज़ाब फेंका। ख़ैर वो तेज़ाब भी नहीं था, ये तेज़ाब भी नहीं था, क्योंकि उसने अपने बयानात में ये बोला था कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, और जिसके बाद मैंने बैटरियों की दुकान से बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला जो पानी होता है वो ख़रीदा और मौके का इंतज़ार करता रहा। जैसे ही मुझे मौका मिला और मैंने ख़ातून पर फेंक दिया, क्योंकि ज़राए ने ये भी बताया है कि अगर तेज़ाब अच्छा होता ना, मतलब अच्छी क्वालिटी का होता ना, तो ख़ालिस जो होता है तेज़ाब, अगर वो होता तो फिर ये जो ख़ातून है उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन अभी जो है इतना नहीं जला, तो अभी भी उसे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये फेंका जो तेज़ाब फेंका है वो हल्की नोयत का था ना, तो ये गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला पानी था, जिससे ख़ातून को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अगर ये 100% ख़ालिस तेज़ाब होता तो ख़ातून के बचने के चांसेस कम होते। जबकि दूसरी जानब अयूब टीचिंग अस्पताल के तर्जुमान मलक सैफुल्लाह, तो उन्होंने कहा है कि जो ये ख़ातून है, मुतासरा ख़ातून है, इसे पेशावर मुंतकिल कर दिया है, हयाताबाद की मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर में मुंतकिल कर दिया है, तो वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होगा। देखें, गलत काम के गलत ही नताइज होते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो पुलिस है वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करे, और जो दोनों तरफ से जो कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि मेरा मुँह बोला भाई था, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, इसने मेरा सब कुछ खा के भी मुझे ब्लॉक कर दिया, तो एविडेंस लेके आएँ। ज़ाहिर सी बात है इनकी इन्होंने अगर बातचीत
की होगी तो सेल फ़ोन से किया होगा। इनकी सेल फ़ोन से सारी रिकॉर्डिंग निकालें, डेटा निकालें और खुद ही पता चल जाएगा कौन सच्चा था, कौन झूठा था, किसने किसके साथ क्या किया, और फिर तभी समझ आएगी ना। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बताती चलूँ कि कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक लड़की का बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी एक स्टोरी कि उसके साथ जब उसके जो बॉयफ्रेंड था उसने जब उसे चीट किया तो उसने उसके साथ इस तरह का काम किया था, उसका नाज़क का काट लिया था। तो फिर जो था सारी सोसाइटी सब ने मिलके उसे एप्रिशिएट किया था कि ऐसा ही होना चाहिए, जो लड़के दूसरों को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो उसे खैर बेल भी मिल गई थी, सब कुछ हो गया था, वो भी आप सबको भी पता हो इस चीज़ का। तो लेकिन यहाँ पे देखें, अगर कोई लड़की कुछ करती है अपने उसके लिए, उससे हम लोग कहते हैं ये ठीक है। अगर कोई लड़का करता है हम कहते हैं इसने गलत किया। अगर लड़की ने इस तरह का काम किया तो वो लड़की को भी सज़ा मिलनी चाहिए और लड़के को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक इस चीज़ को नहीं रोकेंगे ना तो ये साइबर क्राइम्स इस तरह की होते रहेंगे। क्योंकि एक दूसरे को इस्तेमाल करके कभी लड़का छोड़ देगा, कभी लड़की उससे सब कुछ लेके छोड़ देगी। हो सकता है मेरी बातों से बहुत से लोग एग्री ना कर रहे हों, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आम है ना, एक दूसरे का यूज़ करना, ये सब कुछ करना। तो इससे बेहतर है कि हमें जो चीज़ें इस्लाम ने बताई हुई हैं हम उसको फ़ॉलो करें, तो हमें इस तरह के हालात ना देखने पड़ें। तो उन लड़कियों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो दूसरों के साथ इस तरह के जस्ट टाइम पास करने के लिए, उनसे पैसे हथियाने के लिए ये सब कुछ करती हैं, तो उनका अंजाम भी बुरा ही होता है। तो अगर तो ये खातून जो है ये बेकसूर हैं तो सारी इन्वेस्टिगेशन हो और इन्हें इंसाफ़ दिलाया जाए। और अगर ये खातून भी बीच में, इनका भी कोई ना कोई किरदार है, कोई ना कोई रोल है, तो फिर होना चाहिए जो भी। अब जो इस बंदे पर एफ़आईआर हुई है वो 36 बीपीपीसी के तहत एफ़आईआर हुई है, अब इसकी क्या सज़ा होगी। तो मैंने तो अपनी फ़ीडबैक दी है, अभी सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा इनको क्या सज़ा होती है, इस पर कौन-सी दफ़ा लगती है, कौन-सी सज़ा होती है। तो मेरे ख़्याल में किसी के साथ भी रिलेशनशिप है, ये ना लड़की को रखना चाहिए, ना लड़के को रखना चाहिए। अगर कोई पसंद है तो डायरेक्ट निकाह कर लें, और बस जो हमारे इस्लाम ने बताया हुआ है, और ना अंग्रेज़ों के ये तौर तरीक़ों को अपनाओ, ना फ़ॉलो करो। तो हमें ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती, लेकिन हम सबसे ज़्यादा हम मुस्लिम ही इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और फ़ॉलो भी करते हैं, अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है। और हो सकता है मेरी बात से बहुत से लोग एग्री ना हो, मैंने जस्ट अपनी फ़ीडबैक दी है। आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।